नमस्कारम। हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए। बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। सुबह ही हम योगी आदित्यनाथ जी का दर्शन हुआ। वो आते हैं पर्सनली यहाँ पे सारा ओवरसी करने के लिए। हम तो इतना छोटे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, वो कोई महात्मा ही होगा जो कि प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भारत में आके ये पवित्र क्षेत्र में बिता पाए। हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। फिर जो होगा वो सही सत्य की दिशा में लीड करेगा। ये आस्था रखे हम आए हैं कि हम यहाँ से सत्य के मार्ग में चल पाए। हमेशा कभी भी अगर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, हम जब भारत बताते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं ओ भारत। सत्य जो है वो जय श्री राम है। मेरे दिल में वही है और मोदी जी के दिल में वही है। जो लोग इंडिया से जाकर बाहर सेटल हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस बार का कुंभ जो है 144 साल के बाद इस तरीके का कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ आता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विदेश से आई है। अब कहाँ से आई है खुद इनके जुबान से सुनते हैं। कहाँ से आई हैं आप? नमस्कारम। हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। और ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई, हमारे गुरु की कृपा बोलते हैं कि हम ये पवित्र क्षेत्र में आ पाए। और हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अभी 2 दिन और बाकी है, जहाँ पे 13 तारीख को हमारे पहला स्नानम होगा। और उसके लिए हम बहुत बहुत अपने आप को ग्रेटफुल मानते हैं। ग्रेटफुल मानती हैं। तो यूएस से आई हैं, पूछना नहीं चाहिए लेकिन एक छोटा सा सवाल होगा कि कितना खर्च करके आप कुंभ पहुंची हैं, ये बताइए। जो लोग जो है 1000-2000 खर्च करने में हिचकते हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म में रहकर भी सनातन सेवा के लिए कहीं ना कहीं और पुण्य का भागी बनने के लिए, कितना खर्च हुआ है यूएस से आने में प्रयागराज? मैं खाली यही बताना चाहती हूँ कि आप अगर खाली ये पैसे के बारे में ना सोच के अगर गुरु भक्ति से जुड़े, पैसा वो देते हैं। और खाली पैसे से आप नहीं आ सकते हो, आपका सेहत होना चाहिए जो कि पैसे से भी बड़ा होता है। और बाकी सारे कृपा से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप पैसे के बारे में जिस दिन सोचना चालू करेंगे उस दिन कुंभ आना नहीं होगा। और आपके पॉकेट में बिना पैसे की अगर इच्छा रहे, गुरु की कृपा रहे, गुरु से जुड़े, आप पहुँच जाओगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने बातचीत किया है। ऐसे में तमाम बहुत सारे लोग, साधु संत महात्मा मिले हैं जो साइकिल से 700 किलोमीटर की यात्रा जो है वो कर कर कुंभ पहुँचे। तो कहीं ना कहीं उनके नसीब में लिखा है कुंभ का, त्रिवेणी का, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलान होता है, वहाँ पे स्नान करना। ऐसे में अमेरिका यूएस से आई हैं और हमारे बीच मौजूद है, बातचीत करने के लिए आपको सुनवा रहे हैं हम। तो कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में महाकुंभ जो आया है और ख़ास तैयारियां जो इंतज़ाम है, कैसा देखकर लग रहा है नज़ारा? पहले बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा अरेंजमेंट हो सकता है, इतना बड़ा मेला का गैदरिंग ऑफ सेवरल करोर्स ऑफ पीपल। और इतना एक्सीलेंट तरीके से जो प्लान आउट सब जगह हुआ है, डस्टबिन से लेके, पाथवे से लेके, और सारी जगह खाने पीने का व्यवस्था, इतना अच्छा प्लानिंग। हम तो इतना छोटे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, वो कोई महात्मा ही होगा जो कि प्लान कर सकते हैं। आज सुबह ही हम योगी आदित्यनाथ जी का दर्शन हुआ। वो आते हैं पर्सनली यहाँ पे सारा ओवरसी करने के लिए। और ये अनबिलीवेबल है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इतना अटेंशन टू डिटेल देखिए, उनका हम बहुत आभारी हैं। तो आप भी यूएस से आए हैं या फिर आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम इनके हस्बैंड हैं, हम साथ में ही आए हैं। हस्बैंड हैं? जी जी जी। ये दोनों दंपत्ति हैं और कहीं ना कहीं दोनों जो हैं यूएस से आए हैं। क्या कुछ यूएस में आपका बिजनेस है, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। हाँ जी। आप क्या करती हैं? आप स्टडी, जॉब या फिर बिजनेस? हम मेडिटेशन योगा में ही हैं। योगा, अच्छा। वो मेरा ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भारत में आके ये पवित्र क्षेत्र में बिता पाए। तो साधु संतों से आपने मिला, उधर लगभग 5 लाख से अधिक साधु संत जो है वो बैठे हैं और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक खासियत है यहाँ संगम तट पे आने का और नहाने का। कहा जाता है कि प्रयागराज में आने मात्र से ही जो है तमाम पापों का प्रायश्चित हो जाता है और गंगा स्नान करने से तमाम पाप जो है वो धुल जाते हैं। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। गुरु की कृपा से यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर जो होगा वो सही सत्य की दिशा में लीड करेगा। ये आस्था रखे हम आए हैं कि हम यहाँ से सत्य के मार्ग में चल पाए। अच्छा, विपक्ष के जो लोग हैं, एक पॉलिटिकल छोटा सा सवाल होगा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सिर्फ विदेश घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका हो या फिर तमाम जो विदेशी कंट्री हैं,
वहाँ पे इंडिया का जो है स्तर कमा है, गिरा है, लेकिन वहीं बीजेपी के लोग कहते हैं, सनातनी लोग कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इंडिया ऊपर गया है। अब जो है अमेरिका हो या कोई भी देश हो, यूरोपियन कंट्री हो या कोई भी देश हो, बहुत ही गर्व के साथ भारत का नाम लेता है और बहुत ही गर्व के साथ देखता है भारत को एक बहुत ही ऊपर लेवल पे वो समझता है। जी, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम 6 महीना वहाँ पे अभी रह चुके थे और हमेशा कभी भी अगर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, हम जब भारत बताते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं ओ भारत, वहाँ पे इतना सुंदर टेम्पल है, पुराना टेम्पल है, हमें जाना है। हमें बहुत इच्छा रखते हैं कि हम पैसा जमा कर रहे हैं भारत में जाने के लिए और वहाँ से योगा सीखने के लिए, वहाँ पे जैसे ज्योतिर्लिंग है वो सब दर्शन करने के लिए। सो US में भी मुझे लगता है जब मोदी जी गए हैं तो भारत का, सनातन धर्म का बहुत चर्चा हुए है, तो सब लोग इसी के कारण भारत आना चाहते हैं। भारत आना चाहते हैं और अमेरिकन लोग जो है वो पूछते हैं आपसे कि आप कहाँ से हो। आप जब बताती हैं कि भारत से हैं तो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता है, आपको भी होता होगा, क्योंकि सुन के उन लोगों को जो है भारत घूमने का मन करता है और पैसा भी जो है सेव करते हैं इसलिए। एब्सोल्युटली। और यही जो क्षेत्र है वो सत्य का क्षेत्र है, तो चाहे आप कहीं पे भी रहे, सत्य से जुड़ना तो है, तो ये क्षेत्र में आना ही है। बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं कैलकाटा से हूँ। मैं कलकत्ता से हैं। तो वोटिंग कभी की है आप? इंडिया में, अमेरिका में रह रही हैं, वोटिंग की है? नहीं, जरूर। अमेरिका में 6 महीना रहे हैं अभी। तो हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो वोटिंग तो ज़रूर करते हैं जब इंडिया में वोटिंग करते हैं। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब आप यहाँ थी या अमेरिका में थी? जब अमेरिका में थे। अमेरिका में थी तो वोटिंग नहीं किया होगा। उससे पहले वोटिंग करती हैं तो कहाँ जाता है वोट आपका? बीजेपी को जाता है या कांग्रेस को जाता है या किसी और? सत्य जो है वो जय श्री राम है। मेरे हाथ दिल में वही है और मोदी जी के दिल में वही है। सो वो वोटिंग के कहने का जरूरत नहीं है, जो सत्य है वहीं पे जाता है। जी देखिए, सत्य जो है वहाँ जाता है। जय श्री राम मोदी जी के भी दिल में है और हमारे भी दिल में है, ऐसा कहना है। आपको क्या कुछ कहिएगा? कुंभ आए हैं, बहुत भव्य आयोजन है, देखकर कैसा लग रहा है और क्या कुछ लास्ट जो है दर्शकों को कहना चाहिएगा जो दूर दूर से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रहे हैं और इंडिया के तो देख ही रहे हैं? यहाँ पे आना बहुत सौभाग्य की बात है। कल हमारा स्वामी अवधेशानंद जी से मिलना हुआ और वो जो बोलते हैं कि हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों में, बहुत ऐसे संतों से मिलना यहीं पर तो होगा, इस पुण्य क्षेत्र में। जय श्री राम। चलिए, और सिद्धार्थ, लीला और सिद्धार्थ जी। चलिए, तो हमारे साथ लीला और सिद्धार्थ मौजूद थे जो कि कोलकाता से रहने वाले हैं और ये केरला। इस वीडियो के बारे में और कुंभ के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दर्शाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।